और पहली खबर की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश से खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुखिया अपने भाषणों में भ्रष्टाचार को प्रदेश से खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहडोल जिले के बुढ़ार स्थित केशवाही ग्राम पंचायत की, जहां सचिव रमेश पटेल ने ग्राम पंचायत को गिरवी रख दिया और बिना काम किए ही करीब 52 लाख रुपए निकाल लिए, जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचों ने जनपद सीओ से भी की है। आखिरकार इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जानकारी होने के बावजूद भी किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने है। हालांकि यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये संभव कैसे है। सचिव ने सरकार को लाखों का चूना लगा दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कमीशन खोरी के चलते कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि जनपद पंचायत बुढ़ार की केशवाही ग्राम पंचायत में शौचालय और बाजार शेड निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया। इतना ही नहीं, शासन की योजना में सचिव ने बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। जानकारी के बाद भी जनपद सीओ बुढ़ार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, न ही इस मामले में अब तक कोई जांच कराई गई है। हो सकता है कुछ काम चालू भी नहीं, वो काम चालू होंगे शायद। तो इसमें जो 52 लाख का कर्जा दिखाया गया टोटल वो गलत है और फर्जी तरीके से सचिव के द्वारा लिखा गया है। पंचायत के पंच, सरपंच लेकर समस्त जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन तक जो है गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और मैं यही आप लोगों से अपील करूँगा, सचिव के ऊपर तत्काल जो है जाँच का उठा जाए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। तो आप लोग इस पर कुछ पहल किए हैं? हम पूरी पहल किए हैं, हम माननीय सीओ साहब को बोले हैं इसकी पूरी जाँच टीम पर भेजिए। 13 लाख में ठेका हुआ, अब उसमें बोला जा रहा है कि 8 लाख जमा है, जबकि कोई रसीद नहीं मिल रही है, कोई फाइल नहीं मिल रही है, सब सेक्रेटरी द्वारा गायब कर दिया गया है, समझे ना। और बाकी पैसा मांगने पर पंचायत मांगती है तो ये कहा जाता है कि दादागिरी से वसूली होगी है। तो जो बाजार का मामला है, अब वहाँ की साफ सफाई भी नहीं हो रही है। धीरे धीरे बाजार अतिक्रमण में फंसता हुआ जा रहा है। अब बस स्टैंड को आचार संहिता में 4 दुकान 15 लाख रुपए लेके सुरेश पटेल बेच दिया सचिव। अब वो सचिव, अब उसका कोई पैसे का पता नहीं चलता है। अब 52 लाख का केशवाही पंचायत कर्ज में, इसलिए कि भाई बड़ी पंचायत है, अब बड़ा फायदा है इसमें। 13 लाख रुपये साल मिलता है निर्माण बाजार का। मेरा नाम संतोष गुप्ता, वार्ड नंबर 5, मेरे क्षेत्र इसी वार्ड का पंच हूँ मैं। ग्राम पंचायत कौन सा? ग्राम पंचायत केशवाही है, वार्ड नंबर 5 का मैं पंच हूँ। केशवाही ग्राम पंचायत में 101 पंचायत में जो घोटाला न होगा, जितना भ्रष्टाचार नहीं है उतना भ्रष्टाचार केशवाही ग्राम पंचायत में है। सचिव द्वारा जो भी हिसाब किताब, सरपंच और पंच, सचिव द्वारा जितने पंच सरपंचों द्वारा आय व्यय की जानकारी मांगी गई, सचिव द्वारा आय व्यय की जानकारी नहीं बताई गई, बल्कि ग्राम पंचायत केशवाही के ऊपर 52 लाख का कर्ज दिखाया गया। व्यावसायिक परिसर में 4 दुकान अलाट कर दिए गए, एक दुकानें अलाट अभी कर दी गई हैं, लेकिन दुकानें एक भी नहीं बनी हैं और उसमें 2.5 लाख रुपया, मतलब यानी कि 10 लाख रुपया सीधे सचिव द्वारा निकाल लिया गया। अभी नींव नहीं खोदी गई है। सूचना दी गई हम सभी पंचों को, उप सरपंच को और प्लस सरपंच को। उनके माध्यम से, सरपंच के माध्यम से हमने हिसाब और कैश बुक के लिए जानकारी मांगी सचिव के द्वारा। तो सचिव ने हमने सबसे पहले 52 लाख रुपए का ग्राम पंचायत केशवाही के ऊपर कर्ज का हमने हिसाब दिया हमारे ऊपर। और कर्ज के बाद हमने ये बोला ये 52 लाख रुपए कर्ज कहाँ से हो गया। तो उन्होंने बताया कि 7 मुद्दे थे हमारे उसमें, उस मुद्दे की जानकारी ठीक है। 52 लाख कर्ज, 52 लाख रुपए का हमको कर्ज दिया गया पंचायत के द्वारा, और आय व्यय की हमको जानकारी नहीं दी गई। हमको 52 लाख रुपए कर्ज दिया गया ऑफिस से। यहाँ पर क्या समस्या है? बस स्टैंड में, बस स्टैंड में उन्होंने बताया कि 11.5 लाख रुपए हमने। यूं तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए कई तरीके के वादे किए जाते हैं, लेकिन आज एक बानगी हम आपको दिखा रहे हैं शहडोल जिले के बुढ़ार स्थित केशवाही ग्राम पंचायत की, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी यहां पर कार्रवाई नहीं करता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब यहां
ग्राम पंचायत को गिरवी रखा गया, तो ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं हो, बावजूद इसके इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शायद इसलिए क्योंकि कमीशन खोरी के चलते यहाँ पर तमाम अधिकारी जो हैं यहाँ खेल खेलते नजर आए, लेकिन इसका खामियाजा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो वाकई में लाजमी हैं, ये कहते हुए कि वाकई में विकास की बातें तो की जाती हैं लेकिन जमीनी हकीकत शून्य है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता पंकज राव हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार सामने आया है, कहां से इसकी शुरुआत की गई है, शिकायत कहां कहां की गई है और कार्रवाई आज तक नहीं हुई? जी, मैं बताना चाहूंगा राजकुमारी जी की यह मामला शहडोल जिला का है और शहडोल जिले में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप कागजों में और विजुअल में देख सकती हैं कि किस प्रकार से ये जो भ्रष्टाचार है दीमक की तरह पूरे शहडोल जिले को खाई जा रही है। ये जो मामला है जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत किसवाही का है, जहां पर लाखों भ्रष्टाचार, जो वहां का सचिव हो उसने क्या किया, पूरा ग्राम पंचायत को ही कर्जे में डाल दिया और उसे एक तरह से गिरवी रख दिया है। जी, मैं बताना चाहूंगा ग्राम पंचायत को ही गिरवी सचिव ने रख दिया। जो रमेश पटेल जी वहां के सचिव हैं, उन्होंने गिरवी करके रख दिया। क्यों रख दिया, कैसे रख दिया, वो वहां की जो नई अभी नवनिर्वाचित सरपंच और उप सरपंच व पंच हैं, वो अपने आप में बता रहे हैं। आप विजुअल में देख सकते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो काम तो हुआ ही नहीं, पर वहां पर लाखों 52 लाख रुपए निकल गए। जी राजकुमार जी पंकज, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर तो सिर्फ ये मामला सामने आया है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत को गिरवी रखा गया है। इसके पहले अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कई विकास के कार्यों में भी यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है। उसके बारे में भी जानकारी जानना चाहूंगी। जी, मैं बताना चाहूंगा राजकुमारी जी की ये आपको बताना चाहूंगी, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी योजना हो, शासन की जो भी योजनाएं आती हैं, सारी की सारी योजना केवल कागजों पे ही रहती है। कागजों का मतलब यह है कि शासन का अगर कोई भी योजना है, नल जल योजना एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री जी ने चलाया है ताकि गरीबों को घर घर पानी मिल सके, लोग पानी के लिए परेशान ना हो सके। पर सचिव के द्वारा कई बिल ऐसे लगाए गए, कई लाखों रुपए के बिल लगाए गए हैं और पानी के लिए आज भी उस ग्राम पंचायत के जो भी लोग हैं आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। जी राजकुमारी जी। और पंकज, यहाँ पर ग्रामीण तो ठीक है, परेशानी के चलते यहाँ पर परेशान होते नजर ही आ रहे हैं, लेकिन उन अधिकारियों का क्या जो वाकई में इससे अवगत तो हैं लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं? मैं बताना चाहूंगा, देखिए अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिए थे कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई की जाएगी और अभी आपने देखा अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उसे गिरा दिया गया। आखिरकार 2:30 बजे जो आज ट्विन टावर गिराया गया है वो भी भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं पर भेंट चढ़ा हुआ था, इसलिए सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उसे गिरा दिया गया। इसी प्रकार से अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है, पर कहीं ना कहीं जिले पर अधिकारी बैठे हुए हैं, वो जिले जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें ये मालूम है कि इस जगह पे ये भ्रष्टाचार हो रहा है, पर आखिरकार जब उन्हें जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? या शिवराज सरकार से भी मेरा सवाल है और जिला प्रशासन से भी सवाल है। देखिए ग्राम पंचायत किसवाही मात्र एक पंचायत नहीं है, जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत 102 पंचायत है, जिसमें कहीं ना कहीं पर हर एक पंचायत में भ्रष्टाचार किए गए हैं और जनपद में बैठे जो अधिकारी हैं उनकी सह पर, चाहे इंजीनियर की बात करें, एलडीओ की बात करें, क्योंकि कोई भी कार्य जब कराया जाता है वहां पर उसे देखने के लिए, मुआयना करने के लिए, निगरानी के लिए कई अधिकारी मौजूद रहते हैं, जैसे एलजीओ हो गए, पीसीओ हो गए, इंजीनियर्स हो गए और स्वयं जनपद सीओ जो वहां पर देख रहे हैं। पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कार्रवाई क्योंकि कहीं ना कहीं पर अधिकारियों के सह पे ही ये भ्रष्टाचार किए जाते हैं। बिल्कुल जी राजकुमारी, भ्रष्टाचार जिस तरीके से देखिए ऐसा तो है नहीं पंकज की अभी अभी इसकी शुरुआत हुई हो, पहले से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और अब की बात की जाए वर्तमान स्थिति की तो ऐसा भी नहीं है कि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ना की हो। क्या कुछ फीडबैक शिकायत के आधार पर ग्रामीणों को मिला? देखिए बात करें ग्रामीणों की तो कहीं ना कहीं पर जो ग्रामीण होते हैं और शिक्षित होते हैं, कुछ शिक्षित लोग हैं जिनके द्वारा उनको शिकायत की बात करें, अपन जनपद में शिकायत के, कलेक्ट्रेट में शिकायत, कहीं भी हो,
ग्रामीणों के द्वारा कितनी भी आवाज लगाई जाती है, कितना भी उछल कूद किया जाता है, पर कार्रवाई के नाम पे केवल कागज में ही रह जाता है। अधिकारियों का साफ कहना, बिल्कुल मैं कार्रवाई कर रहा हूं, उस पे कार्रवाई अभी जांच होगी, कब तक जांच होगी? जांच के लिए 2 लोगों को भेज दिया गया, जांच हुई, जांच का प्रतिवेदन पहुंचने सीओ के पास में अगर प्रतिवेदन पहुंचाया जाता, कम से कम 1.5 से 2 महीने लग गए। 2-3 महीने में जांच हुई, जांच के बाद में सारा ये जो कारनामा है कहीं ना कहीं पर अधिकारियों के सह पे हो रहा है, कहीं ना कहीं पर अधिकारी हैं उनकी सह पर ही हो रहा है। 52 लाख रुपए मायने रखता है। जो आपको बताऊं, जो सचिव है वहां के ग्राम पंचायत केसवाही के रमेश पटेल, उन्हें एक और प्रभार दिया गया है ग्राम पंचायत धुम्माडोल। वहां पर उन्होंने सन 2021 में 87 लाख रुपए का बिल लगाया, मगर वो भी कागजों में उनका बिल भुगतान भी हो गया। पर जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो आज भी उस गांव के लोग परेशान हैं, वहां की जनता परेशान है। जी राजकुमारी, आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की मामले को लेकर? देखिए, पत्रकारिता अगर पत्रकार किसी भी प्रकार से जानकारी देता है अधिकारियों को, तो उनके द्वारा बस यही कहा जाता है अभी जांच कराते हैं, कार्रवाई करेंगे। पर ये सब चाहे अपन कहीं भी सूचना दें, कहीं पर भी इतना भ्रष्टाचार शहडोल जिले में डीमक की तरह हर एक अधिकारी है जो डीमक की तरह बिल्कुल पंचायतों को, सरकार के पैसों को खा रहे हैं। क्योंकि चाहे हमारे द्वारा शिकायत करे, चाहे कोई ग्रामीण के द्वारा शिकायत करे, बस वो कागजों तक ही सीमित रहते हैं। हमने भी इसकी जानकारी बाय लिखित मेरे द्वारा दिया गया जनपद सीओ बुढ़ार को, मुद्रिका पटेल जी को मैंने लिखित शिकायत दिया है ग्राम पंचायत धुम्माडोल और ग्राम पंचायत केसवाही में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराकर उच्च कार्रवाई करने की। पर आज कई दिन हो चुके हैं, अभी तक ना ही किसी प्रकार से कोई जांच की गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मामले को मैंने कलेक्टर महोदय को व्हाट्सएप में भी किया है, जिला सीओ को भी जानकारी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो खबरें लगाई हुई थी, उस खबरों को भी मैंने वहां पर भेजा, खबर भी भेजा, पर अभी तक कार्रवाई किसी भी प्रकार से नहीं हुई। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर सोचने वाली बात है वाकई में पंकज की, जब चुनाव आते हैं तो यही अधिकारी, कर्मचारी और जो पंचायत के सचिव होते हैं, सरपंच होते हैं, यहाँ पर जनता का सपोर्ट करने के लिए कई विकास के वादे करते हैं। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर चुनाव की, अगर लंबा समय भी होता तो चलिए ठीक होता, लेकिन कम समय में ही अगर यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी उपस्थिति अपनी दर्ज कराते हैं तो चुनाव के समय तो तत्काल आकर बोलते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, और शायद हो भी सकता है कि आने वाले समय पर इस पर कार्रवाई भी की जाए क्योंकि चुनाव नजदीक होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 साल का जो गैप होता है उसमें किस तरह से जनता को सुविधाएं दी जाती है, क्योंकि ऑन द स्पॉट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई वादे किए जाते हैं, लेकिन वादों के आधार पर, विकास के आधार पर उन योजनाओं को पूरा किया जाए तो शायद नई योजनाओं की जरूरत ही ना पड़े। राजकुमारी जी, मैं बताना चाहूंगा, शिवराज सरकार लगातार, व्यवहारी में भी हमारे यहाँ कार्यक्रम जब हुआ था, शिवराज जी ने ये कहा था, कलेक्टर साहब को बुला करके कहा था, उस समय कलेक्टर हमारे यहाँ सत्येंद्र सिंह जी थे, उन्हें बुला करके भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाए। किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन खोर या भ्रष्टाचार अगर होता है तो उसके जिम्मेदार कलेक्टर होंगे, उन्होंने ये कहा था व्यवहारी के कार्यक्रम में। पर आखिरकार वो शब्द कहाँ गए? जब चुनाव आते हैं तो वहीं हमारे यहाँ विधायिका मनीषा सिंह जी हैं, और आपको बता दूं सबसे ज्यादा कार्य अगर हुए हैं शहडोल जिले में तो विधायक मत से होते हैं, जिसमें लगातार भ्रष्टाचार किए गए। शिकायत के बाद विधायिका को कई बार शिकायत की गई कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार इस काम में हुए हैं और इस पंचायत में हुए, पर उनका ध्यान कुछ भी नहीं गया। आखिरकार क्यों नहीं कहा गया? क्यों? आखिरकार विधायिका जी हैं, उनको तत्काल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके स्वयं उस काम में हो रहा है। क्योंकि विधायक मत से काम हो रहा है, चाहे बाउंड्री बात की बात करें, चाहे मंच की बात करें, या कोई भी शासकीय कार्य की बात कर रहा हूँ, विकास कार्य, पर विकास कार्य में भ्रष्टाचार होता ही होता है। और जो प्रतिनिधि हैं, लेकिन पंकज ये बात भी है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन समर्थन के आधार पर जिस तरीके से देखा जाए तो जनता का कोई करता नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जनता अब यहाँ पर इतनी नासमझ भी नहीं रही है, जागरूक हो चुकी है, और आने वाले समय में किस तरह से इसका फीडबैक सामने आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, मैं बता रहा हूं कि अभी जो नए चुनाव हुए हैं, सरपंचों के नए सरपंच, जनपद हुआ, पंच, सभी लोग नए आए हुए हैं। तो जो पुराने पूर्व सरपंच व सचिवों ने किया है, जो पंच लोगों ने किया है, वो जो भ्रष्टाचार है वो तो पहले के हैं। जो अभी नए आए वो फंस चुके हैं। इसलिए फंस चुके हैं क्योंकि अब बताइए 52 लाख रुपए ग्राम पंचायत कर्जे में है, वो 52 लाख रुपए कैसे, उसको कैसे मैनेज होगा? वो 52 लाख रुपए जो सचिव के द्वारा उसने निकाले,
और क्या कहते हैं कर्जा भी लिया उसने, विकास कार्य के नाम में कर्जा लिया, और जब कर्जा लिया तो वो कर्जा कैसे पटेगा, कैसे वो भरपाई करेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल। आखिर भ्रष्टाचार तो उन्होंने कर दिया। जो नए सरपंच है उन्होंने साफ कह दिया कि मैं ग्राम पंचायत केशवाही का प्रभार नहीं लूंगा जब तक ये 52 लाख रुपए की भरपाई नहीं होगी। उन्होंने लगातार ग्रामीणों ने और जनप्रतिनिधियों ने मिल करके इसकी शिकायत जनपद में की है बाकायदे, पर कार्रवाई के नाम पे अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई है। और अगर बात करें जो यहाँ पर जो विकास कार्य की बात कर रहे हैं, जैसे विधायक मत से जो कार्य होते हैं, खनिज से होते हैं और अन्य जो विभाग हैं उनसे कार्य होते हैं, तो कार्य केवल ये 5 साल की जो वारंटी दी जाती है सरकार के द्वारा, जो भी इंजीनियर कार्य करते हैं कि 5 साल के अंदर खराब नहीं होगा, मगर उन 5 सालों में वो 50 से भी 100 बार खराब होती है और उसके मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं। बिल्कुल, इस मुद्दे पर और भ्रष्टाचार की जिस तरीके से यहाँ पर साग जमती हुई नजर आ रही है, पंकज फीडबैक लेते रहेंगे क्योंकि मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहा है, नकेल तो कसी जा रही है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो इससे अछूते नजर आ रहे हैं।